नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सही जानकारी देने जा रहे हैं जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा हम तक पहुंच रही है। काफी सारे दर्शकों से ये फरमाइश आ रही थी कि ये जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनकी जमानत होगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने अब स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगा दी है, बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया है उनके वकीलों ने। तो सेशन कोर्ट में क्या क्या हुआ उसकी तो जानकारी आपको देंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि ये जमानत इनकी हो पाएगी या नहीं और इस पूरे प्रोसीजर को कितना समय जाने की संभावना हो सकती है। देखिए, उसके पहले आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं कि जो महाराष्ट्र में नवाब मलिक जो इस बॉलीवुड के बचाव में बाहर आ रहे थे बार बार और एनसीपी पर निशाना साध रहे थे, उनकी पार्टी ने कांग्रेस और शिवसेना यानी ये तीनों सत्ताधारी पार्टियां महाविकास आघाड़ी, इन्होंने एक महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया हुआ है वहां पर महाराष्ट्र में, और ये राजभवन के अंदर जाकर के धरना दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल कहीं दौरे पे गए हुए, कहीं बाहर गए हुए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये और इनके कार्यकर्ता कुछ बैरिकेड तोड़ करके या ब्लॉक करके वहां अंदर गए। खैर, उसकी जानकारी आगे जो भी मिलेगी वो अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र बंद ये 60 से 80% या 90% तक सक्सेसफुल होना है, ये यशस्वी होगा, क्योंकि वही पार्टियां वहां सत्ता में है, प्रशासन तो उनकी सुनेगा। तो इस चक्कर में ये हालात है महाराष्ट्र के। लेकिन लोगों का कहना यह है कि लखीमपुर खेरी के बारे में जो बताया जा रहा है कि उसके विरोध में महाराष्ट्र बंद किया गया है। लोगों की राय ये है, आम लोगों की राय, जनता की राय जो हमारे से संपर्क में है, काफी सारे लोगों से जानकारी आ रही है, जमीनी स्तर की जानकारी आपको बता रहे कि ये महाराष्ट्र का बंद उस विषय में नहीं है, ये आर्यन खान के विषय में है। जिस तरह से राष्ट्रवादी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक बार बार आकर के बयानबाजी कर रहे थे कि महाराष्ट्र का नाम खराब करने की ये कवायद है, कोशिश है, प्रयास है, केंद्र सरकार के बॉलीवुड का नाम खराब करने की कोशिश है। तो इस तरह की गतिविधियां एनसीबी द्वारा कार्रवाई पूरे देश भर में चल रही है। साल भर में लगभग 100 से ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तब तो उनकी जबान ये निकल गए थे, बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जब आर्यन खान का मसला आया तो पोपट के जैसे बोलने लगे। अब ये क्या कनेक्शन है ये समझना जरूरी है। क्या शाहरुख खान और नवाब मलिक एक ही मस्जिद में एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं रोज के रोज 5 बार दिन में, या सगे भाई हैं आपस में, या फिर आर्यन खान नवाब मलिक का बेटा है? ये बहुत सारे सवाल है जो जनता के सामने है, जनता ये सवाल कर रही है। खैर, ये लखीमपुर खेरी में तो कार्रवाई हो चुकी है। केंद्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बेटे को सलाखों के पीछे रखा गया, अरेस्ट कर दिया गया है और बाकी की तफ्तीश जांच वहां चल रही है और आगे की योग्य जो कार्रवाई है वो होने जा रही है। इसके बावजूद ये बंद, ऐसा लगता है कि ड्रग्स की जो कार्रवाई चल रही है महाराष्ट्र में और पूरे भारत में, और महाराष्ट्र में तो जो सत्ताधारी हैं वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र साफ हो, ड्रग्स का पूरा झमेला हट जाए। क्या उनकी इच्छा ये है कि ड्रग्स बिकते रहे महाराष्ट्र में, वहां की युवा पीढ़ी बर्बाद होती रहे? वहां पर जो शिवसेना है वो तो मराठी की बात करती है, तो क्या मराठी लोग बर्बाद होते रहे? या फिर ये एनसीपी, क्या ये भी चाहते, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्या ये भी चाहती है कि महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी बर्बाद हो? खैर, हम आते हैं अपने विषय पर। ये सारे सवाल जो जनता द्वारा हमारे तक आ रहे थे वो सब हमने आपके सामने रखा। आप जरूर ये जो हमने जानकारी दी वो और आगे जो देने जा रहे हैं आर्यन खान की केस की और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की होने की संभावना, उसके विषय में भी आप अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि हमें भी थोड़ी सी जानकारी मिल सके कि हमारे दर्शकों की इस पूरे विषय पर क्या राय है। पूरा चित्र आपके सामने खड़ा करते हैं। देखिए, आर्यन खान का बेल का संबंध किस चीज से, बैकग्राउंड क्या है वो पहले समझना जरूरी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है, ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है। इससे देशों में, कई सारे देशों में, सिर्फ भारत में नहीं, ये ड्रग्स बेचे जाते हैं, अफगानिस्तान में पैदा होते हैं, जिसका संबंध चाइना और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को चाइना का फाइनेंस है, वहां से ड्रग्स की खेती करवा करके ये काफी सारे देशों में उनकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वहां की जब युवा पीढ़ी खत्म होगी तो वहां का सैन्य, वहां की मिलिट्री, वहां के डिफेंस फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। पंजाब के ऊपर वही उन्होंने प्रयास किया था, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, उड़ता पंजाब, अगर आपको याद होगा तो। खैर, ये सब प्रयास तो वो करते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है
दूसरा फायदा ये है कि बिना लड़ाई के देश को जीता जा सके। युवा पीढ़ी खत्म, वहां की सेना खत्म, तो ये तो इनके लिए तो वॉक इन हो गया, चल के आके कब्जा लेना है। दूसरा, ये ISI और चाइना के लिए यानी पाकिस्तान के लिए भी ये इनकम है टेररिज्म के लिए, क्योंकि टेररिज्म की फंडिंग ये कैसे करेंगे, खुले से लड़ाई कर नहीं सकते। ये धंधे में जो मुनाफा होता है ड्रग्स के, लाखों करोड़ अरबों करोड़ रुपए की टेररिज्म की जो फंडिंग होती है वो यहीं से होती है। और इस तरह की जानकारी जो भारत के गुप्तचर विभाग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो, भारत का गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, उन्हें बात की जानकारी हो चुकी है और उस वजह से पूरे देश में उन्होंने NCB द्वारा ये अभियान चलाया हुआ है। समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है वहां पर मुंबई महाराष्ट्र में, वो उस इलाके में उसकी हेड कर रहे हैं। उनके लीडरशिप में NCB के ड्रग के खिलाफ पूरा एक अभियान चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 8 किसान वहां मारे गए राजस्थान में, एक युवा को मार दिया गया जिसका वीडियो काफी वायरल है सोशल मीडिया और मीडिया चैनल, कुछ मीडिया चैनल्स पर। उस विषय में ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, शरद पवार, किसी का बयान नहीं है, नवाब मलिक का भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इनका जो महाराष्ट्र बंद है वो किस चीज से ताल्लुक रखता है। क्या इन्हें भी कोई इनकम मिलती थी ड्रग से, ये NCB ने तहकीकात करने की जरूरत है। इनके तो जमाई उसी में थे लिप्त, तो उन्हें तो अरेस्ट किया गया था, जमानत पे बाहर है। आर्यन खान का इंटरनेशनल कनेक्शन इस तरह का होने की संभावना है, तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और कुछ कुछ गिने चुने एक हाथ दो मीडिया चैनल से जो जानकारी दी जा रही है, बाकी तो पूरा मीडिया भ्रष्ट है, वो तो लुटियंस मीडिया है। वो जानकारी ये मिल रही है कि जब इस आर्यन खान का स्टेटमेंट लिया गया और उनके ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लिया गया, वहां से कुछ जानकारी मिली। तो कल एक नाइजीरियन नेशनल को पकड़ा गया है और उसके साथ में एक भारतीय नागरिक है जो सांता क्रूज मुंबई में रहता हुआ माना जा रहा है। उनके पास से बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद हुई है। अगर ड्राइवर को इतनी सारी जानकारी थी तो उनका पहले ही काम था NCB को बताना। खैर, उसे भी अरेस्ट हो चुकी है, लगभग 20-21 के करीब करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार कर चुकी है NCB। तो इससे ये राजनीतिक जगत भी बौखलाया हुआ है, खास करके NCP राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार को, और उनके तो ऊपर लटकती हुई तलवार है, इनकम टैक्स की रेड है अजीत पवार और लोगों के ऊपर। वो सभी लोग, पूरा पवार परिवार नहीं, पूरा पवार का खानदान नहीं, लेकिन वो लोग जो इनके जो कंपनी के अंदर गिने चुने जो डायरेक्टर थे जो इनके खानदान से संबंध रखते हैं, उन्हीं के ऊपर सिर्फ कार्रवाई हुई है, बाकी सब वैसे ही हैं जैसे थे। तो ये सब के चलते ये जरूरी है समझना कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तो समझ में आया। दूसरी बात ये है कि जो आर्यन खान है वो क्रूज पर, शिप पर जब पहुंचे, क्रूज पर ये ट्रक पार्टी के लिए, उसके पहले उन्होंने अपने ड्राइवर को घर बुलाया हुआ था। ड्राइवर से एक अमुक जगह, किसी जगह जाने को कहा जहां से इन्होंने अरबाज मर्चेंट को लिया। अब इन्हें पता था कि अरबाज मर्चेंट जो है वो ड्रग्स कैरी कर रहे हैं जूते के अंदर, अपने जूते, और वहां से ये सब लोग क्रूज पर गए। मुनमुन धमेचा की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जानकारी मिल रही कि उन्होंने तो सैनिटरी पैड्स के अंदर ड्रग्स छुपाए हुए थे। तो इस तरह के लोगों की साथ में कौन खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कौन से राजनीतिक नेता खड़े हैं। खैर, तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग यानी ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो भी आर्यन खान के खिलाफ लगने की संभावना है, और साथ ही में अरबाज मर्चेंट के खिलाफ और साथ में उनके ड्राइवर के खिलाफ, क्योंकि ड्राइवर को, वो तो गुलाम है, नौकर है, उससे वो करवाया गया। करवाने वाला कौन, तो ज्यादा जवाबदार है, तो वो है आर्यन खान। अब ये इस चक्कर में कैसे फंसे होंगे, कैसे आए होंगे, तो बॉलीवुड का जो नेक्सस है, जो बड़े बड़े स्टार्स, को स्टार्स, बड़े बड़े, ये तो किंग खान के बेटे हैं SR के, खैर और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो उनके बच्चे साथ ही में घूमते हैं। ये सब बॉलीवुड के साथ बड़ा कनेक्शन है टोनी असाई का। टोनी असाई जो लंदन में बैठते हैं, ये माना जा रहा है कि शाहरुख खान के कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, उनकी डिजाइनिंग टोनी असाई ने की है, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है प्रोफेशनली। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, उनका पढ़ाई का फंडिंग पूरा JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किया था।
अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कौन है? तो ये भी एक फ्रंट है पाकिस्तान का, आईएसआई का। तो अगर इनके आईएसआई से काफी गहरे संबंध है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, यानी आईएसआई की ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है, तो उनकी तरफ से काम करते आप जाएंगे, उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके फेवर में वो ट्वीट करेंगे, किसानों के नाम से ट्वीट करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं भारत से। तो इस तरह के हालात है। किसान जो राजस्थान में मारे जाते हैं उनका कुछ नहीं, जो गैंगरेप हो रहे हैं पंजाब में और राजस्थान में, उसकी कोई आवाज नहीं करता। क्यों? क्योंकि टोली असाई ने मना किया। कौन है? तो दाऊद का आदमी है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा। तो इस तरह की ये पूरे वाकयात है। कोर्ट में जो मामला हुए, सरकारी वकील ने 7 दिन का समय मांगा इनके बेल एप्लीकेशन को रिप्लाई फाइल करने के लिए, जिसका विरोध इनके जो वकील है अमित देसाई, इन्होंने किया। हाई प्रोफाइल वकील है, सीनियर काउंसिल माने जाते हैं, और उन्होंने कहा कि ये हो सके तो एक दिन में रख दिया जाए, आज ही दोपहर को उसके ऊपर हियरिंग रख दी जाए, यानी कि रिप्लाई फाइल करने का आ जाए। तो ये 3 लोग जो मैंने आपको नाम बताया, मुनमुन दमेचा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों का बेल एप्लीकेशन वहां पर, तीनों के रिप्लाई देने के लिए इतना समय नहीं है एनसीबी के पास, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत भारी चालू है। तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर केस में हम राइटिंग में रिप्लाई दें, कुछ तो हम आर्गूमेंट में ही निपटा देंगे। तो सरकारी वकील जो वहां पर थे, 2 थे, एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और एक और थे। तो इनका महत्वपूर्ण आर्गूमेंट चला कि इस तरह से ये नहीं हो सकता, हमें कम से कम गुरुवार तक, यानी 3 या 4 दिनों का तो समय दिया जाए। उस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आने वाले बुधवार को, यानी परसों, यानी 13 तारीख को, 13 अक्टूबर 2021 को ये हियरिंग दोपहर को रखी गई है इस विषय पे। तो तब जो एनसीबी है वो अपना रिप्लाई फाइल करेगी और उसके ऊपर, उस विषय पर आर्गुमेंट होगी। एक और बड़ी खबर है ये है कि ये रिप्लाई तो फाइल होगा, ठीक है, अनिल देशमुख के नागपुर के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। अब उनका इस सिंडिकेट से क्या संबंध है? क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे जब सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत। तो इस तरह के ये जो हालात है, उसके पहले दिशा सेलियन का मर्डर हुआ, दोनों की इस परिस्थिति में मौत हुई कि नेचुरल डेथ तो कहा नहीं जा सकता, तो उसे मर्डर ही मानना बेहतर रहेगा। तो उसे परमवीर सिंह और अनिल देशमुख का क्या कनेक्शन था? क्योंकि अनिल देशमुख तो भागे हुए हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कोई बड़ा क्राइम किया एक्सटॉर्शन के सिवाय? एक्सटॉर्शन में तो जमानत हो जाती है। ऐसे कौन से बड़े ऑफेंस या क्राइम किए हुए जो फरार हैं, वो और परमवीर सिंह दोनों? ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये ड्रग सिंडिकेट से भी इनका कोई संबंध था? अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट कहिए, साउथ कहिए, या फिर ये जो टोनी असाई, क्या इनके इशारों पे ये लोग काम करते थे? ये सबका भी पता एनसीबी जरूर लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बॉलीवुड तक पहुंच गया है मामला, और खास करके किंग खान तक। तो ये आगे भी जानकारी पूरी एनसीबी इसके जांच में तलब करेगी और पूरी जानकारी लेने की पूरी कोशिश जरूर एनसीबी करेगी। इसका, इस बारे में हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो हमने जो आपको ये जानकारी दी कि सेशन कोर्ट में जो परसों हियरिंग होने जा रही है उसमें क्या होने जा रहा है, क्या होने का अंदेशा है, वो हम आपको बता रहे हैं कि 90-95% ये जमानत होने की संभावना नहीं है। हालांकि परसों का विषय नहीं है, परसों तो सिर्फ रिप्लाई फाइल होगा, और हुआ तो आर्गुमेंट होगा, वो भी एक तरफा हो पाएगा, क्योंकि जितने लेंदी आर्गुमेंट, जितने बड़े बड़े आर्गुमेंट एक करते हैं, उसके लिए कम से कम 2 दिन जाने पड़ सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं। इस तरह का अंदाजा लीगल एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। और ये जो भी आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट्स कुछ तो रिप्लाई में आ जाएंगे लिखित स्वरूप में, और बाकी जो ओरल आर्गुमेंट्स है, क्योंकि नॉर्मली सेशन कोर्ट तो इमीडिएट ये मैटर लेता नहीं है, यानी तुरंत उसकी डेट तो नहीं मिलती है। बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कम से कम 5 से 7 दिनों की तारीख दी जाती है। ये एक्सेप्शनल केस है कि शाहरुख खान के बेटे की वजह से थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट आपको बताया हमने कि नाइजीरियन नेशनल को अरेस्ट किया गया है, अब इसके अंतरराष्ट्रीय और क्या क्या कनेक्शन है उसकी जांच होना जरूरी है। अगर ये बाहर निकले, जमानत पर इन्हें छोड़ दिया गया था, तो ये बाकी के सारे कनेक्शन, बाकी के जो सारे सबूत है वो मिटाने की संभावना है। शायद इस वजह से कोर्ट इनका बेल रिजेक्ट करे, एक। और दूसरी बात, जो ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, जिसके लिए जवाबदार ड्राइवर नहीं पकड़े जा सकते, गाड़ी शाहरुख खान की थी या उनके बेटे की थी, तो ये पूरी जानकारी जब बेटे को थी, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो उनके ऊपर ही भारी लगता है।
ड्राइवर तो एम्प्लॉई है, उसे कहा गया गाड़ी यहाँ ले चलो वहां ले चलो, वो तो ले गया, उसे मालूम भी होगा तो करेगा क्या, वो तो बेचारा नौकरी का जो है गुलाम है। नौकरी जाएगी तो फिर कौन देगा नौकरी, फिर कहाँ मिलेगी कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन। तो इसके लिए थोड़ा सा उसके लिए कंसिडरेट होते हुए इसका ज्यादा ब्लेम जो है वो शाहरुख खान के बेटे पर ही शिफ्ट होने की संभावना है। तो ये दो कारण है जिस वजह से ये अटकने की ज्यादा संभावना है। हालांकि इनका कहना है कि इनके कस्टडी में, इनके वकील का कहना है इनके कस्टडी में कोई ड्रग्स नहीं पाए गए, तो इनकी गाड़ी में तो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हुए थे इनके जानकारी से, तो इनकी कस्टडी नहीं थी तो किसकी कस्टडी थी। दूसरी ये हुई, तीसरी बात। चौथी बात कि देखिए इनके जो ड्रग चैट मिले हैं एनसीबी को सूत्रों द्वारा, जो जानकारी मिल रही है उससे जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है और बॉलीवुड के जो दूसरे कनेक्शन है, ये सबकी जांच वो चली रही है। आपने एक और नाम सुना होगा जो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर माने जा रहे हैं, उन्हें भी समन किया गया है और उन्हीं का नाम सुशांत सिंह के केस में भी आ रहा था बार बार। तो ये सब जो हालात है ये बता रहे हैं कि काफी कुछ बड़ी जानकारियां आने जा रही है एनसीबी के पास और काफी सारे डिस्क्लोजर होंगे। बॉलीवुड की पूरी जमीन ही हिलने जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र का नाम इतना खराब हो चुका है कि टूरिस्ट अब मुंबई नहीं जाना चाहते, बॉम्बे नहीं जाना चाहते, वो जा रहे हैं सभी गोवा। यानी पूरी इकोनॉमी जो अर्थतंत्र है वो पूरा महाराष्ट्र का खत्म हो चुका है इस वजह से। और जितना नाम खराब हो चुका है वो इनके कुकर्मों के वजह से खराब हुआ है, ये बॉलीवुड वालों के और वहां के ये जो राजनेता हैं जो बार बार ये गलत लोगों के समर्थन में बाहर आकर के अपनी जीत बाहर निकालते हैं। और जब किसी ईमानदार के साथ अन्याय होता है, अर्नब गोस्वामी, तब ये अपनी जीप निकल जाते हैं, तब इनकी आवाज नहीं आती। जो पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ तब क्या हुआ था, यही नवाब मलिक और शरद पवार अपनी जीप निकल गए थे। क्यों भाई, अजीत पवार भी चुप थे। अर्नब गोस्वामी के समय, वो पालघर के समय, दिशा सल्यान का जो हत्या हुई उस समय, या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के समय, तब क्यों ये जीप निकल जाते हैं? ये लोगों के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरह की जानकारी हमने आपको बताई, ये जिनकी जमानत की अर्जी रिजेक्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप जरूर इस पूरे कंटेंट पर, इस वीडियो के कंटेंट पर आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। और अगर आपको किसी और विषय पर कुछ जानकारी की जरूरत है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस विषय पर आपको अपने वीडियो द्वारा जानकारी दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके सभी दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आपके सहकारी, जो आपके प्रोफेशन में जो आपके सहकारी हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, आपके परिचित हैं, उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक सही सही जानकारी प्राप्त हो सके, पहुंच सके और प्राप्त कर सके। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की तुरंत नोटिफिकेशन आ सके और आप वो वीडियो देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।